गरीब की काली और अमीर की गोरी दुल्हन। यह कहानी है मेरठ के एक छोटे से गांव घाट की, जहां एक जमींदार और एक किसान की बेटी की शादी एक ही दिन होती है और एक ही घर में। जमींदार की लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी थी, वहीं किसान की लड़की काली थी और बहुत सुंदर नहीं थी। दोनों अपनी शादी के दिन बेचारी के पिता, बेटा, आज तुम्हारी शादी का दिन है। मैं तुम्हारी शादी और लोगों से बेहतर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने बजट से बहुत कुछ किया है। बेचारी लड़की, पापा क्या बात कर रहे हो? मेरी शादी अच्छी हो गई है और मेरी खुशी सब आपसे है। कुछ कम नहीं होता, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अमीर लड़की का बाप, बेटा, आज तुम्हारी शादी है। तुम क्या चाहते हो या जो कुछ भी तुम याद कर रहे हो, मुझे अपनी शादी में सब कुछ बताओ। मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। रिचर गर्ल, पापा बिल्कुल ठीक है और मुझे कुछ याद नहीं है। दोनों लड़कियां शादी करके एक ही घर में आती है। पहले दिन सब कुछ अच्छा और सामान्य रहता है, लेकिन कुछ समय बाद अमीर और गरीब का भेदभाव शुरू हो जाता है। सास, सुहानी बेटा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। सुहानी, हाँ माँ चलो, मैं भी बहुत दिनों से बाहर जाने की सोच रही थी। अंजलि, माँ क्या मैं भी जा सकता हूँ? मुझे अपना छोटा सा सामान भी लाना है। तुम क्या करोगे? तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तो तुम क्या करोगे? जो है उनके साथ काम करो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो उनके हाथ में था। कोई नहीं, तुम अपनी बहन के साथ जाओ, मैं कभी कभी अपना लाऊंगा। सास और सुहानी दोनों हंसने लगती है। सास, बहू मत निकलो और बाद में लाओ, तुम्हारा काम ऐसे ही चलेगा। अंजलि का पति यह सब देखकर नाराज हो जाता है। वह अंजलि से कहता है, पति, तुम सब क्यों सहन करती हो? तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, यह हमारा परिवार है। इनकी बातों में क्या गलत है? तुम बहुत अच्छी अंजलि हो और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे पत्नी हो। फिर अगले दिन सुहानी की सास उससे कहती है, सुहानी, तुम मेरे साथ बैठो और हम बात करेंगे। अंजलि, माँ मेरा काम भी हो गया, मैं भी आकर बैठ सकती हूँ। सास, बैठ कर क्या करोगे? पहले बर्तन बनाओ और जो काम दिख रहा हो सब खत्म कर दो। हम दोनों कितनी बातें कर रहे हैं। अंजलि इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जब उसकी सास और ससुर दोनों ही अंजलि और सुहानी के बीच भेदभाव करने लगते हैं तो अंजलि को बहुत अच्छा लगता है। ससुर, अंजलि, हमारे लिए चाय ले आओ। वह तब होता है जब खुशी की बात आती है। सुहानी, पापा मैं उठ रही हूँ, चाय ले आओ। अंजलि नहाने चली गई है। ससुर, नहीं बेटा, तुम चाय क्यों बनाओगे? आओ मेरे साथ बैठो, हम थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर अंजलि आती है। हाँ पापा, क्या कर रहे थे? मैं कर रहा था, मेरे लिए 2 कप चाय बना कर लाओ। अभी बना रही हूँ। हाँ, आप अपने लिए और काम कर सकते हैं। हम दोनों किसी काम की बात कर रहे हैं।
लंबे समय तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। सास ससुर और सभी सुहानी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन सभी अंजलि को दासी और अलग महसूस कराते थे। वह कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अकेले में खालीपन महसूस होता था। फिर अगले दिन अंजलि और सुहानी की ननद सीमा आती है। सीमा, भाभी। अंजलि, हेलो दीदी, कैसी हो? सीमा, हम ठीक हैं। सुहानी, भाभी, चलो कुछ शॉपिंग करते हैं और मॉल में चलते हैं। हाँ दीदी, चलो। अंजलि, दीदी क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊं? सीमा, भाभी अब क्या करेगी? जाओ, हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो और तुम पकाते हो तो हम वापस आ जाते हैं। तभी कुछ उल्टा हो गई। सुहानी की सास की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर, उनका स्वास्थ्य बहुत गंभीर है। ससुर, मेरी बीबी को क्या हुआ है डॉक्टर साहब, साफ साफ बताओ। डॉक्टर, उनकी किडनी फेल हो गई है और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। साथ ही को भी खून की कमी है। ससुर, क्या कर रहे हो डॉक्टर? वो अपना बहू ख्याल रखती है और समय समय पर खाना पानी भी देती है। डॉक्टर, बीमारी का कुछ पता नहीं है, जब भी जाती है। अब ज्यादा बात करने का समय नहीं है। आप उनके लिए खून की व्यवस्था करें। हमें उनकी किडनी भी ट्रांसप्लांट करनी है। परिवार के सभी सदस्य अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और सिर्फ सुहानी और अंजलि का ब्लड ग्रुप मैच होता है, तो सभी लोग सुहानी को बुलाते हैं। सुहानी को बोला जाता है कि तुम माँ जी को खून दो, लेकिन सुहानी बोलती है कि नहीं, मैं नहीं दे सकती। फिर अंजलि को बोला जाता है। अंजलि बोलती है ठीक है, मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगी। माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर उनका सास की आंखों में आंसू आ जाती है और अंजलि को गले से लगा लेती है।